हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे एक जापानीज एनिमेटेड मूवी सेंट सेया, जहां कुछ योद्धा एक ऐसी लड़की की रक्षा करते हैं जो देवी अथीना का अवतार है और उसे सेफली उसके टेम्पल तक पहुंचाते हैं। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मूवी कुछ ऐसे वॉरियर्स के बारे में है जिन्हें सेंट्स कहा जाता है और ये सब देवी अथीना की रक्षा करते हैं, जिसका टेम्पल एक सेंचुरी नाम की जगह पर है। सभी सेंट्स को 3 लेवल से होकर गुजरना पड़ता है, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, जो उनकी सालों की ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है। इन सब के पास अपनी कुछ अलग कॉस्मो यानी पावर्स भी होती हैं, जो कि उनके ज़ोडिएक या कॉन्स्टेलेशंस पर डिपेंड करती है और इनके आर्मर को क्लॉथ कहा जाता है। तो मूवी के शुरू में हम एक गोल्ड सेंट एलोस को देखते हैं, जो सेंचुरी से एक बेबी को चुरा कर भागा है और इसीलिए वहाँ के लीडर पॉप ने अपने दूसरे गोल्ड सेंट्स सागा और शूरा को उसे रोकने भेजा है। वो बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही सागा उसे पकड़ लेता है। शूरा यहाँ अपनी कॉस्मो यूज करता है, लेकिन इस हमले से एओलोस के साथ साथ सागा भी मारा जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हिमालय की पहाड़ियों में आता है, जहाँ कीडो नाम का एक आदमी अपने बटलर टाटसुमी के साथ एक एडवेंचर पर आया है। अचानक उसे दूर कुछ रोशनी दिखाई देती है और अंदर जाने पर वहाँ उसे एक बहुत बड़ा मोनोलिथ मिलता है, जो ठीक वैसा है जैसा कि उसकी किताब में लिखा हुआ था। तभी किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वो चौंक जाता है और देखता है कि एक गोल्डन विंग के नीचे एक छोटी बच्ची छुपी हुई है। इधर उधर देखने पर उसे वहाँ घायल पड़ा एओलोस मिलता है, जो अपनी पावर से उसे दिखाता है कि कैसे ये बच्ची देवी अथीना का अवतार है और सेंचुरी में कुछ लोग इसे मारना चाहते हैं ताकि वो इसकी जगह एक फेक अथीना को बिठा सके। वो कीडो को इसे बचाने को कहता है और बताता है कि 16 साल बाद इसके रक्षक सेंट्स इसे खुद ही ढूंढ निकालेंगे। ये बताकर एओलोस मारा जाता है और उसका आर्मर एक गोल्डन क्लॉथ में बदल जाता है। आगे का सीन 16 साल बाद का है, जहाँ हम देखते हैं कि वो छोटी बच्ची अब बड़ी हो चुकी है और लोग उसे साउरी के नाम से जानते हैं। एक कट सीन से पता चलता है कि साउरी के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिससे वो किसी को भी हील कर सकती है, लेकिन उसे अपने अथीना होने के बारे में कुछ नहीं पता और इसीलिए वो इन सब से बहुत परेशान रहती है। यहाँ टाटसुमी की बातों से पता चलता है कि कीडो अब मर चुका है और उसका ऑर्डर था कि 16 साल के होते ही साउरी को उसके बारे में सब कुछ बता दिया जाए। वो उसे पूरी बात बताता है कि अथीना का अवतार होने के कारण वो सेंचुरी की होने वाली देवी है, लेकिन वहाँ का लीडर पॉप अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहता और इसी वजह से वो उसे मारना चाहता है। फिर वो उसे सेंट्स के बारे में बताता है, जिनका काम अथीना की रक्षा करना है और उन्हें अपनी पावर्स उनके आर्मर यानी क्लॉथ से मिलती है। इससे पहले कि वो कुछ और बता पाए, उनकी गाड़ी पर एक हमला होता है और पता चलता है कि पॉप का भेजा एक किलर उसे ट्रैक करते हुए यहाँ तक आ पहुँचा है। वो साउरी से कहता है कि तुम नकली अथीना हो और उसे मारने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक सिया नाम का लड़का बीच में आ जाता है। वो अपने एक एमुलेट को जमीन पर फेंकता है, जिससे निकला आर्मर उसे एक योद्धा में बदल देता है। किलर उसकी पावर्स के आगे नहीं टिक पाता और जल्दी ही हार मान जाता है। सेया देखता है कि 2 और किलर साउरी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन तभी उसके कुछ दोस्त वहां आते हैं और वो सब मिलकर उन किलर्स को भगा देते हैं। पता चलता है कि ये सब वही ब्रॉन्ज सेंट्स हैं जिनके बारे में टाटसुमी ने बताया था और इनके नाम है शिरयू, योगा, शन और सेया। ये चारों यहाँ साउरी को प्रोटेक्ट करने आए हैं, क्योंकि 16 साल की होने के बाद अब वो सेंचुरी की गद्दी की हकदार बन चुकी है। साउरी को विश्वास नहीं होता, लेकिन टाटसुमी आकर बताता है कि ये सब सच कह रहे हैं। आगे सीन शिफ्ट होकर सेंचुरी में आता है, जो यूनिवर्स के बीचों बीच बनी हुई है और यहाँ हेडक्वार्टर में हम देखते हैं कि पॉप अपने लोगों की हार से बहुत नाराज है। वो साउरी को मारने और गोल्डन क्लॉथ को वापस लाने के लिए एओलिया को भेजता है, जो उसी एओलोस का भाई है जिसने बचपन में साउरी को चुराया था। पॉप उसे बताता है कि कुछ गद्दार सेंट साउरी को नकली अथीना बनाकर सेंचुरी पर कब्जा करना चाहते हैं और यही मौका है जब वो अपनी वफादारी साबित कर सकता है। इधर कीडो मेंशन में सिया और बाकी सेंट साउरी को समझाते हैं कि उसे सेंचुरी में जाकर अपनी असलियत साबित करनी होगी, ताकि वहाँ सभी को यकीन हो जाए कि वो ही असली अथीना है। तभी एओलिया वहाँ आकर उन पर हमला करता है और वो लोग किसी तरह साउरी को बचाकर बाहर ले आते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये एक गोल्डन सेंट है और उनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी वो उससे लड़ने का फैसला करते हैं। मगर ये चारों उसकी पावर के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते और जल्दी ही वो साउरी तक पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो साउरी को मार पाए, ये चारों फिर उसे रोकने आ जाते हैं। इससे ओलिया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी वो साउरी से निकलने वाली कॉस्मो को देखता है, जो बाकी सभी कॉस्मो से बहुत अलग है।
ये देखकर वो रुक जाता है और तभी टाटसुमी वहाँ आकर उसी एओलिया का गोल्डन क्लॉथ देता है। एओलिया क्लॉथ लेकर वहाँ से जाने लगता है और साओरी से कहता है कि अगर वो सच में अथीना है तो उसे सेंचुरी में आकर ये प्रूव करना होगा। साओरी भी समझ जाती है कि ये सब रोकने के लिए उसे सेंचुरी में जाना ही होगा और सेया को अपने डिसीजन के बारे में बताती है। वो भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी मदद को तैयार हो जाता है, लेकिन तभी एक सिल्वर सेंट साओरी पर मैजिकल तीर से हमला करता है। वो कहता है कि ये पॉप का उसके लिए एक तोहफा है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर उसका सामना शन के भाई इक्की से होता है जो उसे जलाकर मार डालता है। इधर ये चारों सेंट्स अपने एमुलेट से सेंचुरी का दरवाजा खोलते हैं और साओरी टाटसुमी से अलविदा लेकर उनके साथ चली जाती है। आगे का सीन अथीना टेम्पल का है, जहाँ पॉप सभी को बताता है कि एक नकली अथीना इस टेम्पल पर कब्जा करने आ रही है और अगर वो कामयाब हो गई तो यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा। यही हम एक और अथीना और कुछ गोल्डन सेंट्स को देखते हैं जिनका काम सेंचुरी की रक्षा करना है और पॉप उन सबको साओरी को रोकने का हुक्म देता है। जल्दी ही वो पांचों भी वहाँ पहुँच जाते हैं और साओरी अचानक खुद को कमजोर फील करने लगती है। सेया उसे सहारा देता है और शिर्यू उन्हें बताता है कि टेम्पल तक पहुंचने के लिए उन्हें 12 जोडियक्स हाउस को पार करना होगा, जिसकी रक्षा अलग अलग गोल्ड सेंट्स करते हैं। सबसे पहले वो हाउस ऑफ फेरीज में आते हैं, जहां उनका सामना मू नाम के गोल्डन सेंट से होता है। सेया उसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मू उसे क्रिस्टल वॉल में उलझाकर सीधा साओरी की ओर आता है। वहाँ वो उससे निकलते ग्लो से समझ जाता है कि ये ही असली अथीना है और साओरी के कहने पर उन्हें आगे जाने देता है। आगे वो हाउस ऑफ टोरस में आते हैं, जहाँ का रक्षक है अल्देबरान। सेया उससे भी रास्ता देने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो कहता है कि मेरे होते हुए तुम कभी आगे नहीं जा पाओगे। फिर हम उन दोनों के बीच में लड़ाई होते हुए देखते हैं, जहाँ सेया उसका एक हॉर्न तोड़ डालता है और तभी मुंह उन्हें आकर रोक लेता है। उनकी बातों से पता चलता है कि अल्देबरान भी साओरी को ही अथीना मानता है और यहाँ तो बस उनका टेस्ट ले रहा था। यहाँ सेया को पता चलता है कि सेंट्स के पास एक 7 सेंस भी होती है, लेकिन अभी तक कोई इसे एक्टिवेट नहीं कर पाया। तभी वो देखते हैं कि साओरी की हालत और खराब हो गई है और पता चलता है कि जो तीर उसे लगा था वो असल में उसकी पावर्स खींच रहा है। वो समझ जाते हैं कि ये पोप का ही काम है और मुंह उन्हें आगे जाने को कहकर खुद अल्देबरान के साथ साओरी का ध्यान रखने को कहता है। आगे वो चारों हाउस ऑफ कैंसर में आते हैं, जहां उनका सामना डेथ मास्क से होता है। वो उन्हें अपने मायाजाल में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन हियोगा और शिर्यू उससे लड़ने के लिए वहीं रुक जाते हैं और सेया और शन को हाउस ऑफ लियो में जाने को कहते हैं। वो दोनों मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन डेथ मास्क चालाकी से उन्हें अलग अलग जगह टेलीपोर्ट कर देता है। इधर हाउस ऑफ लियो में सेया और शन को पता चलता है कि वहाँ का रक्षक और कोई नहीं बल्कि एओलिया ही है। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एओलिया पर इसका कोई असर नहीं पड़ता और वो उन दोनों को बुरी तरह मारने लगता है। वो दोनों उसे हराने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन समझ जाते हैं कि वो बहुत शक्तिशाली है। एक जगह एओलिया शन को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हाउस ऑफ वर्गो का सेंट शाका आकर उसे रोक लेता है। वो सेया और शन को आगे बढ़ने को कहता है और खुद एओलिया को समझाता है कि वो गलत इंसान का साथ दे रहा है। उधर हियोगा खुद को हाउस ऑफ एक्वेरियस में पाता है, जहां उसका सामना अपने मास्टर और यहाँ के सेंट केमस से होता है। केमस उसे वहाँ से वापस जाने को कहता है, लेकिन उसके मना करने पर उन दोनों में लड़ाई छिड़ जाती है। वो दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन हियोगा उसे हरा देता है और मरते हुए केमस उसे अथीना का ध्यान रखने को कहता है। आगे हम शिर्यू को देखते हैं, जो टेलीपोर्ट होकर अंडरवर्ल्ड में आ गया है और तभी पीछे से डेथ मास्क उस पर हमला करता है। शिर्यू उसका जमकर मुकाबला करता है और फिर अपने वार से उसके आर्मर को उससे अलग कर देता है। डेथ मास्क को ये देखकर बहुत हैरानी होती है और तब शिर्यू उसे बताता है कि उसके निर्दोष लोगों पर किए अत्याचार की वजह से ही आर्मर ने उसका साथ छोड़ दिया है। फिर वो खुद भी अपना आर्मर उतार देता है ताकि उनके बीच एक बराबरी का मुकाबला हो और अपने ड्रैगन कोस्मो की मदद से डेथ मास्क को मार डालता है। उसके मरते ही शिर्यू वापस हाउस ऑफ कैंसर में आ जाता है और हम देखते हैं कि होगा भी वहाँ बेहोश पड़ा है। तभी मू और अल्देबरान साओरी को वहाँ लेकर आते हैं और वो अपनी बची हुई कोस्मो से उन दोनों को ठीक करने लगती है। इधर सेया और शन हाउस ऑफ स्कॉर्पियो में आते हैं, जहाँ गोल्ड सेंट मीरो उन्हें रोकने आती है। वो भी अपनी पूरी पावर से उन पर हमला करती है और ये दोनों उड़ते हुए सीधा हाउस ऑफ सेजिटेरियस में आ गिरते हैं। पता चलता है कि वहाँ एक और गोल्ड सेंट शूरा उनका वेट कर रहा है
और वो मीरो के साथ मिलकर सिया और शन को रोकने में लग जाता है। एक जगह शूरा शन पर अपनी कोस्मो चलाने लगता है, लेकिन तभी शन का भाई इक्की वहाँ आ जाता है और शूरा से भिड़ जाता है। लेकिन पता चलता है कि वो तीनों मिलकर भी शूरा और मीरो का सामना नहीं कर पाते और जल्दी ही ढेर हो जाते हैं। तभी मीरो को एक दीवार के पीछे एओलोस का लिखा एक टेस्टामेंट दिखाई देता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, शाका और एओलिया भी वहाँ आ जाते हैं। एओलिया बताता है कि कैसे किडो मेंशन में ही मुझे साओरी की सच्चाई पता चल गई थी, लेकिन जब मैंने पॉप को इसके बारे में बताया तो उसने मुझे शैतानी शक्ति से अपने कंट्रोल में कर लिया। ये सुनकर शाका कहता है कि पॉप के अंदर ऐसी कोई पावर नहीं है और ये काम जरूर किसी दूसरे गोल्ड सेंट का है। मीरो समझ जाती है कि इतना पावरफुल सेंट सिर्फ सागा ही हो सकता है, लेकिन वो तो एओलोस के साथ ही मारा गया था और तब उन्हें पता चलता है कि सागा ने उस वक्त मरने का नाटक किया था। तभी वहाँ साओरी और दूसरे बचे हुए गोल्ड सेंट्स आते हैं और वो सिया की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होती है। वो सबके मना करने के बावजूद अपनी कोस्मो से सिया को ठीक करने लगती है और उसकी मदद करने के लिए सिया के बाकी दोस्त भी अपना कोस्मो उसके साथ मिला लेते हैं। ये देखकर वहाँ सबको यकीन हो जाता है कि साओरी ही असली अथीना है और सागा के साथ टेम्पल में बैठी वो अथीना नकली है। उधर टेम्पल में पाइसिस सेंट एफ्रोडाइट पोप को ये सब बताने जाता है, लेकिन सागा अपना रूप बदलकर उसे मार डालता है। उसकी बॉडी सीधा नीचे जाकर गिरती है, जहाँ बाकी गोल्ड सेंट्स भी उसे देख लेते हैं। तभी उनकी नजर टेम्पल पर पड़ती है और वो देखते हैं कि सागा ने एक बड़ी सी स्टैचू में जान डाल दी है, जो पूरी सेंचुरी को तबाह करने लगता है। सभी गोल्ड सेंट्स अपने आर्मर पहनकर उससे लड़ने जाते हैं और सिया और उसके दोस्त भी साओरी को लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी उनकी नजर सागा पर पड़ती है, जो फाइनली पोप का रूप छोड़कर अपने असली रूप में आ गया है। वो बताता है कि कैसे 16 साल से वो छुपकर अथीना को मारने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसकी पावर्स यूज करके पूरे यूनिवर्स को अपने कब्जे में कर सके, और अब वो कोस्मो से मिल गई है। फिर वो अथीना को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिया उसे रोकने आ पहुंचा है, जिसके अंदर भी अथीना की कोस्मो का कुछ हिस्सा है। सागा उसे कहता है कि ये उसके किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो तो बस एक ब्रोंज सेंट है। लेकिन सिया फिर भी हार नहीं मानता और उसका मुकाबला करने लगता है। सागा अपनी सबसे खतरनाक पावर का यूज करता है और सिया उसे रोकने में अपनी पूरी कोस्मो लगा देता है। तभी हम उसकी 7th सेंस को एक्टिवेट होते हुए देखते हैं और वो सागा की कोस्मो को नष्ट कर देता है। इधर बाकी गोल्ड सेंट्स भी मिलकर उस बड़े से स्टैचू को तोड़ डालते हैं और उन्हें लगता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है। तभी वो देखते हैं कि स्टैचू के टुकड़े उड़कर टेम्पल की तरफ जा रहे हैं और पता चलता है कि सागा ने खुद को उस स्टैचू के साथ मिलाकर एक शैतान में बदल लिया है। वो अपनी पावर से वहाँ तबाही मचाना शुरू कर देता है, जो सीधा साओरी की तरफ बढ़ रही है। ये देखकर सिया एक बार फिर उसकी मदद करने आता है और तभी एलोस का आर्मर भी उड़ता हुआ उसके शरीर से अटैच हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि उसने साओरी को बचा लिया है, जो उसे फाइनली एक गोल्ड सेंट बने हुए देखती है। फिर वो साओरी को लेकर सागा की तरफ जाता है, जो गुस्से में आकर उस पर हमला करता है। यहाँ साओरी भी अपने देवी रूप में आ जाती है और वो दोनों अपनी कोस्मो मिलाकर फाइनली सागा को मार डालते हैं। सागा के मरते ही वो शैतान नष्ट हो जाता है और सेंचुरी में एक बार फिर रोशनी फैल जाती है। सब लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं और सिया भी साओरी को नीचे ले आता है। यहाँ वो नकली अथीना को मरे हुए देखती है और सागा, जिसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, मरते हुए उससे माफी मांगता है। आगे का सीन अथीना के टेम्पल का है, जहाँ वो सभी सेंट से वादा करती है कि अब वो हमेशा उनका ध्यान रखेगी और सिया और उसके दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करती है। एंड सीन में हम उसे एक बार फिर टाटसुमी के साथ देखते हैं, जहाँ पता चलता है कि सिया और उसके दोस्त साओरी का 16th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।